हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक खोलें। पेज नंबर 92, रहीम दास जी। कल हमने रहीम दास जी के बारे में पढ़ा और उनके बारे में जो उन्होंने दोहे लिखे वो ज्यादातर उनके दोहे नीति परक होते हैं, जो कि एक बार पढ़ने के बाद उनको भूल पाना कठिन होता है और कोई भी जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उस समय वो दोहे हमारे सामने से घूम जाते हैं। तो आज हम रहीम दास जी के दोहों का प्रतिपाद्य पढ़ेंगे। प्रतिपाद्य एक एक लाइन का है, मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको। उसके बाद एक एक दोहा लेंगे और उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो रहीम द्वारा जो रचित पहला पद है, उसका पहले पद में रहीम दास जी ने बोला है कि जो हमारे प्रेम संबंधों में कभी भी कोई दरार आ जाती है तो वो दरार हमें नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दरार आ जाती है तो वो कभी नहीं मिल पाती और मिलती है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। दूसरा पद है, उसमें अपने मन के कष्ट को हमें मन में ही छिपाकर रहने के लिए रहीम दास जी ने कहा है। जो भी हमारे अंदर दुख है उसको हमें अपने अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब दूसरों को हम अपना दुख बताते हैं तो वो उसमें क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। तीसरा पद है कि हमें, रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमें एक परमात्मा का ध्यान ही करना चाहिए। ठीक है, हमें एक परमात्मा का ध्यान करने से हमारे सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। यानी हम एक को ही मानेंगे तो हमारे सारे कार्य अपने आप ही बनते चले जाएंगे। जिस प्रकार की अगर हम पेड़ के मूल को सींचते हैं तो वो अपने आप ही क्या होता है, जड़ को सींचते हैं तो वो अपने आप ही हरा भरा हो जाता है। नेक्स्ट है कि विपत्ति में ग्रस्त, यानी विपत्ति के अंदर श्री रामचंद्र जी को भी चित्रकूट की शरण लेनी पड़ी थी। यानी रहीम दास जी बोल रहे हैं कि जब विपदा आ जाती है तो हमें चित्रकूट यानी कहीं भी ऐसी जगह शरण लेनी पड़ती है। तो हमारे श्री राम जो भगवान थे उनको भी चित्रकूट की शरण लेनी पड़ी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ कि दोहे के, या दोहा क्या होता है, छोटा होता है, 2 लाइन का दोहा। तो दोहे के थोड़े से अक्षरों में क्या होता है, बहुत गहरा अर्थ छिपा रहता है। दोहे के थोड़े से अक्षरों में बहुत गहरा क्या छिपा होता है, अर्थ छिपा होता है। नेक्स्ट पद्य, जिसकी जहां प्यास बुझती है वही उसके लिए सागर के समान होता है। रहीम दास जी कहते हैं जिनकी जहां प्यास बुझती है वही उसके लिए सागर के समान होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो लोग प्रसन्नता के क्षण में भी दान नहीं करते वे पशु से भी हीन हैं। पशु से भी गए बीते हैं। यानी कई लोग होते हैं ना कि प्रसन्न होकर
कुछ ना कुछ किसी को उपहार स्वरूप दान करते हैं। तो वो बताया है कि अगर प्रसन्न होने के बाद भी कोई दान नहीं करता है तो वो पशु से भी गया बीता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, बिगड़ी हुई बात लाख संवारने पर भी नहीं संवरती है। यानी हमसे कोई बात कभी बिगड़ जाती है तो उसको हम अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन वो गलती सुधरती नहीं है। जिस प्रकार की यहाँ बोला है रहीमदास जी ने कि फटे हुए दूध को हम जितना मर्जी मथ लें लेकिन मक्खन नहीं निकलता है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, बड़ों के प्रभाव के सामने छोटों को का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी भी उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी छोटों की जगह जैसे कोई चीज है, छोटी चीज है, तो वो जहाँ जो काम आता है वही होती है। जैसे यहाँ पर रहीमदास जी ने बताया है कि जहाँ हमारी सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। यानी सीने का काम तो सुई करेगी, वहाँ तलवार थोड़ी करेगी। तलवार बड़ी है लेकिन सुई का काम नहीं कर सकती। तो यहाँ कि बड़ों के प्रभाव में हम के सामने हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कि हमारे पास अगर तलवार है तो सुई को हम ऐसे ही फेंकते हैं तो सुई क्या करेगी? सुई जहां पर सीने का है ना, हमारे कपड़े फट जाते हैं तो सुई काम आती है, ठीक है ना। तो इसलिए बड़ों के प्रभाव में आकर हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे है रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति के समय हमारी जो जोड़ी हुई संपत्ति है वही काम आती है। विपत्ति के समय हमारी जो अपनी संपत्ति है वही काम आती है। कोई भी हमारी कितनी भी सहायता कर देगा लेकिन हमारी जो अपनी संपत्ति है वही हमारे काम आएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट है कि यहाँ पर रहीमदास जी ने पानी को संभाल कर रखने के लिए कहा है। किसको? पानी। पानी, चमक और सम्मान। पानी का अर्थ 3 तरह का होता है, पानी का जल, और एक उसी पानी का चमक, और तीसरा अर्थ है सम्मान। इन तीनों का ही जीवन में बहुत महत्व है। क्यों है? क्योंकि जल के बिना हम अपना काम नहीं कर सकते, जीवन नहीं जी सकते। चमक और सम्मान, मोती की जो चमक है वही उसका मूल्य देती है, और सम्मान, यदि हमारी इज्जत चली जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आज हम इतना ही समझेंगे, पढ़ेंगे और बाकी आगे कल पढ़ेंगे।